दोस्तों, इन दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा रहस्यमय केस बाहर निकल कर आया है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और पूरा देश इस केस के बारे में जानकर शॉक्ड है। ये केस इतना ज़्यादा रहस्यमय बन चुका है कि ऐसा लगता है कि मानो हम लोग कोई एक मूवी देख रहे हों। तो इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप भी शॉक्ड हो जाओगे इस केस की स्टोरी सुनकर। तो इस केस में बेसिकली 3 लोग इन्वॉल्व हैं जिनके अराउंड ही ये पूरा केस घूम रहा है, जिसमें पहले व्यक्ति हैं चित्रा रामकृष्ण जो कि एनएसई की पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं। उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है, उसको इस वीडियो में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक तीसरे व्यक्ति जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, वो है एक रहस्यमयी हिमालयन सेंट, एक रहस्यमयी हिमालय के बाबा जी। यहाँ पर ये बाबा जी हैं जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन होगा। और आरोप ऐसा लग रहा है कि आप भी सुनकर शॉक्ड होंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक हिमालयन बाबा के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे थे, कौन किस पद पर अपॉइंट होगा ये डिसाइड किया जा रहा था। और भी बड़े जितने भी डिसीजंस होते हैं उसको एक हिमालयन बाबा के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था। हालांकि ये जांच का विषय है, अभी जांच पूरा चल रहा है, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रहस्यमय बाबा कौन है और ये व्यक्ति कौन है, और साथ ही साथ में इस बाबा का इनके साथ में जो कि एनएसई की पूर्व एमडी एंड सीईओ है क्या संबंध है। तो इन सभी को डिटेल में डिस्कशन करते हुए बहुत ही सरल भाषा में इस पूरे केस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, ये बात 2013 और 16 के बीच की है। ये जो महिला आपको दिख रही है इनका नाम है चित्रा रामकृष्णन। ये जब एनएसई फाउंड हुआ था तो उस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्यों में से एक रही थी, जिसकी वजह से इनको बाद में जब एनएसई फॉर्म हो गया तो इनको एनएसई का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि एनएसई से संबंधित जितने भी बड़े डिसीजंस हैं वो इनके द्वारा ही लिए जाने थे। तो इनका जो कार्यकाल था ये 2013 से दिसंबर 2016 तक ये इस पद पर रही, जिसके दौरान इन्होंने एनएसई के सभी बड़े डिसीजंस लिए गए थे। अब इस केस में एंट्री होती है एक दूसरे व्यक्ति की जिनका नाम है आनंद सुब्रमण्यम। आनंद सुब्रमण्यम क्या है, एक साधारण से व्यक्ति थे जो कि 14 लाख रुपए के पैकेज पर कहीं पर काम कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एनएसई के अंदर में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जिसमें कि साथ वाले जो अदर कलीग्स थे उन सभी को शॉकिंग लग रहा था। ये जो 14 लाख रुपए के पैकेज पर आनंद सुब्रमण्यम जी जॉब कर रहे थे, इनको अचानक से एनएसई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुन लिया गया और इनको 1 करोड़ का पैकेज दे दिया गया। दोस्तों, ये वो पहला फोटो है जिसमें कि आप एनएसई की एमडी एंड सीईओ को देख सकते हैं। और ये पीछे जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये हैं आनंद सुब्रमण्यम, जिनको अचानक से 14 लाख से उठाकर इनका जो सालाना पैकेज है उसको 1 करोड़ नहीं दोस्तों, सीधे बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया, बिना बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली वेल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लेकिन ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। मतलब पिछले 2-3 साल के अंदर में ही इनके पैकेज को अचानक से 5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से मतलब लोगों को लगा कि ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इनका पैकेज इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन जब इनके परफॉर्मेंस की बात आती थी तो इनके फीडबैक में हमेशा A+ रेटिंग हुआ करती थी। तो ये तो बात हो गई। अब इस केस में एंट्री होती है तीसरे व्यक्ति की जो कि एक हिमालयन बाबा हैं। बाबा का कनेक्शन इस स्टोरी में क्या है कि जो ये महिला हैं, ये जो एमडी एंड सीईओ हैं चित्रा जी, ये बताती हैं कि ये एनएसई से संबंधित जितने भी बड़े डिसीजंस हैं वो इन हिमालयन बाबा के इशारे पर लेती थी, जिनको ना तो उन्होंने जीवन में कभी देखा ना तो उनसे कभी मिली, लेकिन पिछले 20 सालों से वो एनएसई के बड़े डिसीजंस में इन बाबा से ही अपना सारा जो डिसीजन है वो लेती थी। चित्रा रामकृष्णन जी बताती हैं
कि वो इन बाबा से कभी मिली नहीं, इनसे कभी उन्होंने सामने बात नहीं करी, इनको कभी देखा नहीं, इसके बावजूद भी वो इनसे लगातार टच में थी। किस तरीके से वो एक ईमेल के माध्यम से पिछले 20 सालों से इस हिमालयन बाबा के कांटेक्ट में थी और एनएससी से संबंधित जितने भी बड़े डिसीजंस हैं वो इन्हीं बाबा के द्वारा लिए जाते थे। तो ये एक देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर ये बाबा कौन है जिसको किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं। इसके बावजूद भी एनएससी की एमडी एंड सीईओ पिछले 20 सालों से इस बाबा के टच में हैं, लगातार उनसे मेल पर बात कर रही हैं और एनएससी के सभी बड़े डिसीजंस इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये जो बाबा हैं इन्हीं के कहने पर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि जब ये मेल से, ईमेल के माध्यम से जब ये एनएससी के सभी चीज़ों को बाबा के साथ में डिस्कस करती थी तो ऐसा माना जाता है कि बाबा के कहने पर ही ये जो आनंद सुब्रमण्यम जी हैं इनके पैकेज को 14 लाख से बढ़ाकर पहले 1.5 करोड़ किया गया और 3 साल के अंदर में ही इनको एनएससी में एक अच्छी पोजीशन दी गई और इनके पैकेज को 5 करोड़ तक कर दिया गया था। ये सब बाबा के इशारे पर चल रहा था। बाबा ईमेल आईडी पर ही चित्रा रामकृष्ण को निर्देश देते थे और फैसले हो जाते थे। बड़े से बड़े डिसीजंस चुटकियों में सॉल्व हो जाया करते थे। यहाँ पर ये जो एमडी जी हैं ये बाबा से जिस ईमेल आईडी पर बात करती थी वो सबसे बड़ा सबूत है ये पता करने में कि ये बाबा आखिर हैं कौन जो एनएससी के इतने बड़े डिसीजंस ईमेल के माध्यम से ले रहे थे। तो यहाँ पर जिस ईमेल आईडी से इनकी बात होती थी वो बाबा की ईमेल आईडी थी, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है रिग yajur@outlook.com। इस ईमेल आईडीज के माध्यम से ये मेल पर बात किया करते थे। जो चित्रा हैं यानी कि एमडी जी हैं वो बाबा को शिरोमणि नाम से बुलाती थी और बाबा उन्हें चित्त सोम कर बुलाते थे। साथ ही साथ में चूँकि इस मामले की छानबीन इस समय सीबीआई कर रही है तो सीबीआई के आगे बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ये रहस्यमयी बाबा कौन है जिनसे एमडी एंड सीईओ अपने सारे बड़े डिसीजंस लेती थी। इनके कहने पर ही उन्होंने इनको अपॉइंट किया, अच्छा पैकेज दिया। तो शक की एक सुई जो है वो इस व्यक्ति पर, आनंद सुब्रमण्यम पर जाती है कि इन्होंने अपने पैकेज बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपना ओहदा बढ़ाने के लिए हो सकता है कि एक फर्जी ईमेल आईडी से चित्रा जी से बात कर रहे हो और उनको कन्विंस किया हो कि वो इनको ही अपॉइंट करें। लेकिन अभी इस चीज़ के सबूत कुछ भी नहीं मिला है। अब इसमें देखो जब इसकी जांच करी गई तो क्या चीज़ निकल कर सामने आई है वो डिस्कस करते हैं। तो जब दोस्तों इस चीज़ की जांच करी गई तो ये चीज़ निकल कर सामने आई कि ऑफिस के लोगों ने बताया कि चित्रा जो है ये एक चेन्नई में एक बाबा जी थे, वो ये हिमालयन बाबा नहीं, एक दूसरे बाबा थे जिनका नाम है योगी मुर्गादिमल सेंथिल। तो ये जो चित्रा जी हैं ये अक्सर चेन्नई जाया करती थी और चेन्नई में एक बाबा जी थे जिसका नाम है योगी मुर्गादिल सेंथिल। उनसे ये मिला करती थी, उनके संपर्क में रहती थी, अक्सर ये वहाँ जाया करती थी और वहाँ से जब वापस आती थी तो ये प्रसाद और कई चीज़ें लेकर आती थी जो कि ऑफिस वालों को अच्छे से पता था। लेकिन ये जो बाबा जी हैं चेन्नई वाले, इनकी मौत बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। ये जो हिमालयन बाबा हैं ये एक अलग बाबा हैं। तो वो जो इनके जो चेन्नई वाले गुरुजी थे उनकी मौत हो गई थी। लेकिन जब जांच पता करी गई आगे, इसको जब देखा गया तो पाया गया कि ये जो चेन्नई वाले बाबा थे ये आनंद सुब्रमण्यम से भी जुड़े हुए थे, आनंद भी उनसे जुड़े हुए थे। इसके बाद में आनंद सुब्रमण्यम का जो एनएससी पर जो उनका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको चेक किया गया, क्योंकि हमें ये पता करना था कि आखिर पिछले 20 साल से ये जो बाबा जी चित्रा जी से बात कर रहे हैं ये कौन हैं। तो जब उनके एनएससी के सिस्टम को चेक किया गया, मतलब किसके, आनंद जी के एनएससी के सिस्टम को चेक किया गया और उसको खंगाला गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही बाबा बनकर ईमेल आईडी से चित्रा जी से बात कर रहे हों। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स निकल कर सामने आए हैं। आनंद के डेस्कटॉप पर 2 स्काइप के आईडीज मिले हैं जिसमें कि पहले का एड्रेस है आनंद सुब्रमण्यम 9 और दूसरे का नाम है शिरोमणि। अब ये जो दो नाम हैं, आपको याद होगा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो शिरोमणि है, शिरोमणि क्या था
कि चित्रा जो थी ये अपने उस हिमालयन बाबा को शिरोमणि नाम से बुलाते थे, बिल्कुल सेम वही शिरोमणि नाम की स्काइप आईडी किसके पास मिली है? ये जो व्यक्ति आनंद हैं, इनके डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जिनका पैकेज बढ़ा दिया गया था, इनके स्क्रीन पर, आनंद सुब्रमण्यम के स्क्रीन पर शिरोमणि नाम का एक स्काइप आईडी मिला है और एक दूसरा आईडी जो मिला है उसका था आनंद सुब्रमण्यम। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो शक की सुई है वो आनंद सुब्रमण्यम के ऊपर जाती है, लेकिन अभी इसको प्रूफ नहीं किया जा चुका, मतलब अभी ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन क्या होगा, केस ये बनेगा कि मान लीजिए कि अगर जो हिमालयन बाबा हैं और आनंद सुब्रमण्यम है वो एक ही व्यक्ति हुए, तो इससे क्या होगा कि चित्रा जी ने जितने मेल यानी कि एनएससी के अंदर की जितनी भी रिपोर्ट है जो वो बाबा जी को भेज रही थी, इस फोटो से आप अच्छे से समझोगे। मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहे आनंद सुब्रमण्यम, ये रहे हिमालयन बाबा और ये रही चित्रा जी। तो चित्रा जी एनएससी की जितनी भी जानकारी बाबा जी को भेज रही थी, और अगर ये दोनों व्यक्ति एक ही हुए तो इसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा किसी को भेजी गई है वो एनएससी के अंदर का ही आदमी था। तो ये बहुत बड़ा क्राइम नहीं बनेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा क्राइम तो ये है कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन अगर किसी एनएसई से बाहर के व्यक्ति के साथ में शेयर करी जाती है तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। जब दोस्तों जांच को और आगे बढ़ाया गया तो एक और चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया। जब चित्रा सुब्रमण्यम को उनसे डिस्कशन किया गया, उनसे पूछा गया कि क्या ये हिमालयन योगी यही आनंद सुब्रमण्यम तो नहीं है जिसके बारे में चित्रा जी का कहना है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो जो बाबा जी हैं जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, लाइफ में कभी उनसे मिली नहीं, उनके बारे में बहुत कुछ उनको नहीं पता है, सिर्फ ईमेल के माध्यम से जिनसे बात कर रही थी वो आनंद सुब्रमण्यम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है। इसको लेकर जांच अभी चल रही है, पूरे देश में इसके बारे में चर्चा हो रही है। इवन एवरीवन इज क्यूरियस टू नो कि ये हिमालयन बाबा आखिर कौन है जिनके इशारों पर पूरा एनएससी एक समय चलाया जा रहा था। जितने भी डिसीजंस थे वो इन हिमालयन योगी के द्वारा लिए जा रहे थे। आपको ये रहस्यमय वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ें।